नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आए। अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिए और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल का आइकन का घंटा है, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। एक दिन बहुत ही बड़े संत राजा के नगर पहुँचे। राजा ने उस संत का बड़ा ही मनोभाव से आदर किया। वह उस संत के पास गए और उन्हें अपने महल आने के लिए आमंत्रित किए। राजा ने संत की बहुत ही सेवा की। राजा के सेवा से संत बहुत ही प्रसन्न हो गए तथा राजा के महल से जाते वक्त संत ने राजा को एक ताबीज दिया और ताबीज देते वक्त संत ने राजा को कहा, राजा, आपके जीवन की जो भी परेशानियां होगी सारी खत्म हो जाएगी इस ताबीज से। उस संत ने राजा को ताबीज़ देते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखने के लिए बोला और बहुत सी बातें समझाई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है या सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, तभी इस ताबीज़ में एक कागज़ पर जो मंत्र लिखा है जिसे आप पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। संत ने राजा को यह बातें बार बार समझाई कि इस ताबीज को उससे पहले मत खोलना। जीवन में जब सब लगे कि सब खत्म है तभी यह ताबीज खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। बहुत बुरी तरह राजा का मनोबल भी टूट गया था। इतनी भारी हार के बाद राजा को अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागना पड़ा। अंत में राजा अपने प्राण बचाकर जाकर जंगल में भागकर कहीं छिप गए। राजा का मन बहुत ही कष्ट में था क्योंकि राजा इस समय अभी चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए थे। दुश्मन सैनिक उनको बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे। राजा जंगल में गए और उन्हें अंदर एक गुफा दिखाई दी। राजा उसी गुफा में छिप गए। राजा को उस गुफा में शत्रु सैनिकों की कदम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर राजा को लगा कि वह भी बुरी तरीके से फंस गया है। अब कोई रास्ता कहीं नहीं बचा। अब तो वह पक्का पकड़ा जाएगा सैनिकों के हाथों से और उन्हें लगा कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया है। अब यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी एकाएक राजा के मन में एक बहुत पुरानी बात याद आने लगी। राजा को उसी संत की बात याद आने लगी जब वह संत उन्हें एक ताबीज़ देकर गए थे और उन्होंने कहा था कि हे राजन, जब आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी आप ताबीज को निकालें और देखें, इसमें जो मंत्र लिखा है वह पढ़ें। राजा ने तुरंत ही ताबीज को अपने गले से खोला और उसे उसमें एक कागज मिला। उसने तुरंत ही उस कागज को निकाला और खोला। उस कागज को पढ़ते वक्त राजा की आंखें बिल्कुल ही आश्चर्यचकित भरी थीं क्योंकि उस कागज पर बस इतना सा ही लिखा था कि राजन, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून और मन में शांति तो लगा कि चलो कहीं ना कहीं कुछ तो दिखा कि यह समय भी कट जाएगा। सही बात है, जब इंसान का बुरा समय नहीं टिकता तो अच्छा समय कैसे टिकेगा, और अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा समय कितनी देर के लिए है, वो भी कट ही जाएगा, वो भी दूर हो ही जाएगा। राजा अभी मन में यह सब सोच सोच कर सुकून मिल ही रहा था उसे कि फिर कुछ देर उसने ध्यान से सुना और कुछ देर बाद दुश्मन सैनिकों की कदम की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने फिर थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर झांक कर देखा तो वहां पर दुश्मन सैनिक कोई नहीं था। वह काफ़ी दूर चले गए थे। आसपास का माहौल थोड़ा सुरक्षित जान पड़ रहा था। फिर राजा धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर अपनी राज्य के तरफ जाने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा को अपना राज्य मिला और वह अपने राज्य तक पहुंच गए, जिसके कारण उनके प्राण बच गए।
राजा जब सुरक्षित अपने नगर को पहुंचे तो उन्हें मन में बहुत शांति हुई। हालांकि उनके प्राण तो बच गए थे, मगर उनके प्राण कहीं न कहीं उस छोटे से ताबीज पर लिखे मंत्र के कारण बचे, क्योंकि वह मंत्र तो नहीं थे, बस सीख थी कि जब बुरा दिन होता है वो कट ही जाता है, जिसके कारण राजन के मन में बहुत ही सुकून और शांति का भाव आया। उस पर कुछ ताबीज पर कुछ मंत्र तो नहीं लिखे थे, मगर जीवन का सबसे बड़ा सीख और सबसे बड़ा मंत्र यही है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, हमेशा के लिए नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलते रहता है। बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह भी कट ही जाएगा। जिस तरह अच्छा वक्त नहीं टिकता, उस तरह बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा। बस अपने मन में सदैव सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।